हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग एंड यू आर वाचिंग वॉच ऑन पॉइंट। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की बेहतरीन मूवी ओपनहाइमर की आगे की कहानी जानेंगे। अगर आपने अब तक इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के पहले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आई बटन पर दिए वीडियो को जरूर देख ले। उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको कहानी पूरी तरह से समझ आ सके। हमने देखा था कि ओपनहाइमर आइंस्टाइन से मिलने जाते हैं और एटम बम से होने वाले रिएक्शन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि टेलर के कैलकुलेशन के अनुसार एटम बम एक ऐसी चेन रिएक्शन बनाएगी जो कि पूरी दुनिया ही खत्म कर देगी। जिसके बाद ओपनहाइमर वापस लॉस एलमोस आ जाते हैं, जहां पर हांस बेथे उनको बताते हैं कि टेलर की कैलकुलेशंस गलत है। चेन रिएक्शन से दुनिया के खत्म होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। जिसके बाद ओपनहाइमर अपने पुराने दोस्त हकुन शेवेलियर से मिलते हैं, जो कि कम्युनिस्ट होता है। वो कहता है कि अगर वो न्यूक्लियर फिशन के रिसर्चेस को सोवियत यूनियन तक पहुंचाना चाहेगा तो वो इसमें उसकी मदद कर सकता है। लेकिन ओपनहाइमर इस पर कहते हैं ऐसा करना तो देश से गद्दारी करने जैसा होगा। इधर स्ट्रॉस के टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि सेनेटर्स अब साइंटिस्ट की भी राय लेना चाहते हैं। स्ट्रॉस अपोज करता है और कहता है उसे तो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पद के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो साइंटिस्ट की राय की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सेनेटर्स साइंटिस्ट की राय लेना चाहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि लॉस एलमोस में एटम बम बनाने की तैयारी हो रही है। ओपनहाइमर ब्लास्ट से होने वाले नुकसान को कैलकुलेट करते हैं, जहां पर वो समझाते हैं कि उन्हें एटम बम को डेटोनेट करने के लिए फिशन बम बनाना होगा। मगर टेलर कहता है एटम की जगह हाइड्रोजन बम क्यों नहीं बनाते, उससे नुकसान एटम बम से भी कहीं ज्यादा होगा। ओपनहाइमर कहते हैं कि हमें अभी केवल एटम बम पर ही फोकस करना है। जिसके बाद काम आगे बढ़ता है और कर्नल ग्रूव्स क्लॉसफुश को लेके आते हैं। वो एक जर्मन बॉन्ड साइंटिस्ट होता है। आगे चलकर वही सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर रिसर्च के सीक्रेट शेयर करता है। कर्नल निकल्स कहता है कि वो कंपार्टमेंटलाइजेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ओपनहाइमर अभी भी ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं। ग्रुप कहता है कि वो हफ्ते में केवल एक बार ही ऐसा कर सकते हैं और हम वहां पर मौजूद होंगे। ओपनहाइमर अपने भाई को लाने की बात करते हैं तो ग्रुप मना कर देता है। ओपनहाइमर निकल्स से कहते हैं उसे जल्द ही सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी जाए ताकि काम को पूरा करने में आसानी हो सके। जिसके बाद वो शिकागो चले जाते हैं, जहां पर सिजलार्ड और डॉक्टर हिल ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का छोटा सा नमूना बनाया होता है। और जब वो शिकागो से वापस आते हैं तो कर्नल ग्रूव्स उनको और एक और साइंटिस्ट को बहुत डांटता है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ था, जिस पर वो दूसरा साइंटिस्ट काम छोड़कर चला जाता है। आगे कर्नल निकल्स एक और साइंटिस्ट को निकाल देता है, क्योंकि वो ग्रुप में यूनियन बना रहा था। उसका नाम लुमिनस होता है। ओपनहाइमर कहते हैं कि वो वहां के सिक्योरिटी हेड से मिलने खुद बर्कली जाएंगे। निकल्स उनको बताता है उनका क्यू क्लियरेंस हो गया है। जिसके बाद वो वहां जाते हैं और सबसे पहले अपने पुरानी गर्लफ्रेंड जीन टैटलॉक से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आगे से वो उनसे नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद वो कर्नल पैश से मिलते हैं, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी हेड होते हैं। ओपनहाइमर उनसे लुमिनस के बारे में बात करते हैं और एल्टनटन के बारे में भी बात करते हैं, जिस पर ओपनहाइमर को भी शक होता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात ग्रुप से होती है। वो बताता है कि पैश बहुत ही खतरनाक है, निर्दयी है, वो कम्युनिस्ट लोगों से नफरत करता है। जिसके बाद क्रिसमस ईव पर नील्स बोर आते हैं और कुछ थ्योरीज पर बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो यहाँ मदद करने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें आगाह करने के लिए आए हैं। वो एक ऐसी शक्तिशाली बॉम्ब का निर्माण कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया बदल के रख देगा, और दुनिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तभी वहां पर ओपनहाइमर के लिए एक फोन आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जीन टैटलॉक ने आत्महत्या कर ली है। वो बहुत टूट जाते हैं। जिसके बाद उन्हें उनकी बीवी किटी संभालती है। वो कहती है कि देश को आपकी जरूरत है, आप ऐसे नहीं टूट सकते हो। इधर स्ट्रॉस केस में सेनेटर्स स्ट्रॉस से पूछते हैं आप में और ओपनहाइमर में हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके मतभेद थे। वो कहता है कि वो अपने एडवाइजरी कमेटी से हर एक तरह की चर्चा किया करता था। स्ट्रॉस हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के पक्ष में था, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता चला था कि रशिया ने भी एटॉमिक बम बना लिया है। और ये सोचने वाली बात थी कि आखिर उनके हाथ एटॉमिक रिसर्च के पेपर्स लगे कैसे। वो लॉस एलमोस पर कोई जासूस होने की बात करता है। वो कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन बम बना ले तो अब भी रशिया से आगे निकल सकते हैं। जिस पर ओपनहाइमर कहते हैं कि लॉस एलमोस की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वहां पर कोई जासूस नहीं था। और ओपनहाइमर हाइड्रोजन बम बनाने के लिए सहमत भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बम बना लिया जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर अमेरिका हाइड्रोजन बम बना लेता है तो रशिया भी बनाएगा और जंग बढ़ती ही जाएगी। इस पर स्ट्रॉस पूछता है तो आखिर हम कैसे रशिया का मुकाबला करेंगे।
तो ओपनहाइमर कहते हैं हम रशिया से बात करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक कानून बनाने की कोशिश करेंगे। इस पर स्ट्रॉस नाराज हो जाता है, जिसके बाद रैबी भी ओपनहाइमर से कहता है स्ट्रॉस के खिलाफ ना जाए। आगे सेनेटर्स स्ट्रॉस से पूछते हैं कि आपका ये मानना है कि ओपनहाइमर हाइड्रोजन बम बनाने में बाधा डाल रहे थे। वो कहता है कि उन पर ये इल्जाम विलियम बोर्डन ने लगाया था, ना कि मैंने। बोर्डन ने ही FBI को लेटर लिखा था और ओपनहाइमर को एक रशियन जासूस बताया था। इसी की वजह से 1954 में ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हियरिंग हुई थी। ओपनहाइमर के टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि बॉम्ब बनकर तैयार हो चुका है और जिसकी टेस्टिंग की डेट तय करने ओपनहाइमर और ग्रूव्स वाशिंगटन जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर हिल्स और स्विट्जरलैंड से होती है, जो कि वहां पर जापान पर बॉम्ब गिराने से अपनी असहमति दिखाते हुए पिटीशन फाइल करने आए थे। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई थी। उनका मानना था कि हिटलर मर चुका है, जापान भी बस घुटने टेकने ही वाला है, तो आखिर क्यों बॉम्ब गिराकर मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ओपनहाइमर उनके पिटीशन पर साइन करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो तो वहां खुद टेस्टिंग की डेट फाइनलाइज करने आए हैं, मगर फिर भी वो स्विट्जरलैंड की बात को मीटिंग में रखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहां चुप करा दिया जाता है, जिसके बाद 2 लोकेशन को चुन लिया जाता है। इसके बाद टेस्टिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जहां पर ओपनहाइमर टेस्ट को ट्रिनिटी का नाम देते हैं और अपने भाई को लाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि 2 साल से उनका भाई लॉरेंस के नीचे काम कर रहा है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब बॉम्ब की टेस्टिंग होती है। 16 जुलाई 1945 को टेस्टिंग से उठे आग की दीवारों और धमाकों को सुनने के बाद ओपनहाइमर के मुंह से निकलता है, मैं अब काल बन चुका हूँ, मैं संसार का विनाशक हूँ। टेस्ट सफल रहता है, पूरी यूनिट में खुशी का माहौल हो जाता है, सबकी मेहनत रंग ला चुकी होती है। अब इसके बाद ग्रुप्स बॉम्ब को लेकर वाशिंगटन चला जाता है, जिसके बाद वहां टेलर आता है और कहता है क्या जापानीज घुटने टेकेंगे। ओपनहाइमर कहते हैं कि इस बॉम्ब के बाद कोई भी वॉर लड़ना नहीं चाहेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेडियो पर आ रहे मैसेज से पता चलता है कि बॉम्ब को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया गया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया है। अमेरिका में सभी जश्न मना रहे होते हैं, मगर ओपनहाइमर अपने आप को इतने सारे लोगों की मौत की वजह मानते हैं। सभी लोग ओपनहाइमर का स्वागत करते हैं और उन्हें वॉर हीरो कहा जाता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। वो लॉस एल्मोस को बंद करने की बात करते हैं। इससे ट्रूमैन चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉम्ब किसने बनाया है, बल्कि वो मैंने वहां ड्रॉप करने को कहा था, और ओपनहाइमर को वहां से जाने के लिए कहा जाता है। आगे ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हियरिंग में उनसे पूछा जाता है कि क्या उनका हाथ अमेरिकी एटॉमिक पॉलिसी बनाने में है, क्योंकि आपने आइसोटॉप्स को लेकर स्ट्रॉस का भी मजाक बनाया था। वहीं स्ट्रॉस बताता है कि ओपनहाइमर लगातार अपने इमेज का फायदा उठाकर हाइड्रोजन बॉम्ब का विरोध करता रहा, लेकिन ट्रूमैन ने ओपनहाइमर का प्रस्ताव हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर खारिज कर दिया था। एक दिन पार्टी में स्ट्रॉस ओपनहाइमर से कहता है कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी हार है। क्लाश फिश, जिसको तुमने इम्प्लोजन टीम में रखा था, दरअसल वो एक रशियन स्पाई था और न्यूक्लियर रिसर्चेस को लगातार सोवियत रशिया को दे रहा था। जिसके बाद FBI वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनका फोन टैप होता है, इनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है और इनका सिक्योरिटी क्लियरेंस भी रद्द कर दिया जाता है। स्ट्रॉस कहता है कि उसे अपनी हियरिंग में डेविड हिल से बहुत उम्मीदें हैं। उसको लगता है कि स्विट्जरलैंड और हिल के पिटीशन पर ओपनहाइमर के साइन ना करने की वजह से वो ओपनहाइमर से बहुत नाराज होंगे, इसीलिए स्ट्रॉस के पक्ष में बयान देंगे। और स्ट्रॉस के दोस्त स्ट्रॉस की बातों से ये समझ जाते हैं कि विलियम गॉर्डन को ओपनहाइमर की फाइल किसी और ने नहीं बल्कि स्ट्रॉस ने ही दी थी। स्ट्रॉस ने बोर्डन और निकोलस के साथ मिलकर ओपनहाइमर का क्लियरेंस रद्द करवाया था और ओपनहाइमर को क्लियरेंस के लिए अपील करने के लिए भी उकसाया था, जिससे उसने एक कमेटी बिठाई थी जो कि बंद कमरे में ओपनहाइमर से सवाल जवाब करेगी और ओपनहाइमर को क्लियरेंस नहीं देगी, जिससे ओपनहाइमर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो एक वॉर हीरो होते हुए भी अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा। आगे इसाडा और रॉबी को ओपनहाइमर की हियरिंग में बुलाया जाता है, जहां वो उनके फेवर में ही गवाही देते हैं। लॉरेंस को भी बुलाया जाता है, पर वो वहां नहीं आता है क्योंकि स्ट्रॉस ने पहले ही उसको भड़का दिया था। टेलर, जिसकी एच बॉम्ब की थ्योरी को हमेशा ही ओपनहाइमर ने नहीं माना, वो भी ओपनहाइमर के खिलाफ गवाही देता है। किटी से भी पूछताछ होती है। विलियम बोर्डन, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो भी आकर अपना बयान देता है। सभी लोगों के बयान को सुनने के बाद बोर्ड कहती है कि ओपनहाइमर, आप एक देशभक्त हैं अनडाउटेडली,
मगर आपके हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए अचानक बदले रवैये, बोर्ड द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब सही से नहीं दे पाने की वजह से आपको क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। इधर एस्ट्रॉस केस में कैबिनेट नॉमिनेशंस को लेकर सेनेटर मीटिंग में डॉक्टर डेविड हिल आते हैं, जो कि वहां पर एस्ट्रॉस का सच सामने ले आते हैं। वो बताते हैं कि एस्ट्रॉस ही वो आदमी है जिसने कि बॉर्डन को ओपनहाइमर की फाइल दी और रॉजर रॉक को भी, जो कि एस्ट्रॉस का ही आदमी था, उसको हियरिंग में बिठाया ताकि सुनवाई एक तरफा हो जाए, जिसके बाद सेनेटर्स द्वारा एस्ट्रॉस के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बदले की आग में एस्ट्रॉस एक देशभक्त साइंटिस्ट को भी नीचा दिखाना चाहता था, पर वो भूल गया था कि देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती है। आप सब लोग अब तक जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कहा था ओपेनहाइमर ने आइंस्टाइन को कि वो नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जब वो कैलकुलेशंस लेके उनके पास आए थे तो उनको लगता था कि वो एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन अब सच में उन्हें लगता है कि उन्होंने एटम बम बनाकर पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया है। देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।